सभी में राष्ट्रगान जरूरी है। स्पष्टता हो जाए इससे कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। आपको बता दूं कि बाबा बागेश्वर की तरफ से, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए एक बड़ी पदयात्रा जो है वो निकाली जा रही है और इस मौके पर वो लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, सभी जगहों पर राष्ट्रगान जो है वो ज़रूरी है और इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है, देशभक्त कौन है। तो अपनी यात्रा से पहले चर्चाओं में हैं बाबा बागेश्वर और तमाम बयान वो लगातार दे रहे हैं। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया और उन्होंने जिक्र इस बात का भी किया कि इस यात्रा का मकसद अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति में बटे सनातनी हिंदुओं को एक साथ एकजुट करने के लिए यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। और इस दौरान उनकी तरफ से ये बयान सामने आया जहां उन्होंने कहा कि मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, सभी जगहों पर राष्ट्रगान जो है वो होना चाहिए, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि आखिर देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है। कृष्ण शास्त्री के द्वारा जो है बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक पदयात्रा की जा रही है और साथ ही साथ हमारे साथ वह मौजूद भी है, हम उनसे बातचीत भी करते जाएंगे। साथ ही साथ वह जहाँ से भी निकल रहे हैं लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और उनका एक ही संकल्प है, सभी हिंदू एक हो और इस किसी भी प्रकार की बटाव ना हो। उसको लेकर के लगातार आप देख पा रहे हैं कि लोगों में भारा खासा उत्साह भी देखा जा रहा है और साथ ही साथ लोगों में भारी उत्साह भी है। तो हम गुरुजी से भी बात इस चीज को करते चलेंगे और साथ ही साथ उनसे भी जानते चलेंगे। साथ ही साथ ये भी देखने को आ रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं और लोगों में भी भारी उत्साह है। उनका मानना है कि इसमें सभी को एक होना होगा, क्योंकि सभी हिंदू जब एक होंगे तभी उनका गुरुजी का जो संकल्प है वह पूरा होगा। उसी मकसद को लेकर के हम खुद गुरुजी से बात करेंगे, क्या कुछ वो कहते हैं। गुरुजी क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर के? क्या कहना है, बस ये 9 दिन की छुट्टी लेकर बिलासपुर से आए हैं जी। अलग अलग राज्यों से लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और खासतौर में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल। पूरे देश के लोग हैं, ये देश की नई क्रांति है। इस देश में अब जागा हुआ हिंदू है, अब ये भागने वाला नहीं है और यह यात्रा रुकने वाली नहीं जब तक इस देश में पूरे देश का हिंदू एक नहीं हो जाए। महिलाओं में खासा उत्साह है क्योंकि महिलाओं का कहना है कि खासतौर पे वह रणचंडी बन के नीचे जमीन पर उतरी और सड़कों पर। बिल्कुल, हम चाहते हैं माताओं की नारायणी सेना बने। धन्यवाद। जात पात की हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने आना है भारत को। बागेश्वर वाले बाबा ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हुंकार भर दी। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हजारों की उमड़ी भीड़ के बीच हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह दी। की छाती पर जाकर भगवान का नाम लिखवाना, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का आह्वान कर बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं के एकजुट होने का शंखनाद कर दिया। जातियों में बटे सनातनियों को एकजुट करने का लक्ष्य लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पद यात्रा पर निकल पड़े। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे। 9 दिन में बाबा बागेश्वर 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। रोजाना 20 किलोमीटर चलेंगे। 29 नवंबर को ओरछा में पदयात्रा का समापन होगा और आज यात्रा शुरू हुई तो पहले दिन ही जन सैलाब उमड़ पड़ा। यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। बाबा बागेश्वर की माने तो इस यात्रा का मकसद जातियों में बटे सनातनियों को एकजुट करना, जात पात के नाम पर बंटने से रोकना, सनातन विरोधियों को हिंदुओं की ताकत दिखाना, सरकार के सामने सनातन बोर्ड की मांग उठाना, लव जिहाद के खिलाफ हिंदुओं को जागरूक करना और आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण रोकना है।
सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है, निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय तो है कि धर्मांतरण है, और कारण क्या है ये भी बहुत बड़ा विषय है। कारण ये है कि हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, वो शहर आ नहीं पाते, इसलिए डिस्टेंस जो है ना, उस खाली रिक्त स्थान को भरना, धर्मांतरण को रोकना है। रिक्त स्थान कैसे भरेगा? हमें उनके बीच में उत्सव में जाना पड़ेगा, उनके बीच में कथाओं के लिए जाना पड़ेगा, उनको मंचों पर बुलाना पड़ेगा, उनका सम्मान उनका बरकरार रखना पड़ेगा। वोट बैंक के समय पर राजनीति तो राजनेता जाते हैं, गले लगाते हैं, कक्का दादा कहते, फिर भूल जाते हैं। अब धर्म गुरुओं को, राष्ट्र के संतों को, आचार्यों को, जो अहिंदू घोषित होने की तैयारी कर रहे हैं, उन आदिवासी नहीं, हम तो उन्हें नया नाम देना चाहते, अनादिवासी को, सदा से हैं वो, भगवान श्री राम के साथ निषाद राज बन करके रहे, माँ सबरी माता उनके ही वंशज हैं ये सब लोग। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत लोग हैं, और उनको उनके धर्मांतरण पर रोक लगाने की यही उपाय है। इस मकसद के साथ बाबा बागेश्वर पदयात्रा पर निकल पड़े हैं, जहां उनके साथ जन सैलाब चल रहा है। 29 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जगह जगह हिंदुओं को जाति पाति से ऊपर उठकर एकता का संदेश देंगे। लेकिन सवाल है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा से हिंदू जागरण होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बाबा बागेश्वर की तरफ से ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, बागेश्वर धाम से ओरछा तक की ये यात्रा, जिसका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। और इस यात्रा से पहले इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बात का भी जिक्र किया था कि आखिर इस यात्रा की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज के दौर में जो सनातनी हिंदू है वो अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। और अगर भारत को मजबूत करना है, और जो उनका संकल्प है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो उसके लिए जो तमाम हिंदू हैं, जो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जातियों में बटे हैं, उन सभी को एक साथ एकजुट करना है। और इसी उद्देश्य के साथ ये यात्रा निकाल रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और उससे पहले उन्होंने जिक्र इस बात का किया कि कैसे जो मस्जिद हैं या फिर मंदिर हैं, इन सभी जगहों पर राष्ट्रगान को अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे ये पता चल जाए कि आखिर कौन जो है वो देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी है।